हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ये वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के बारे में। किस तरीके का एग्जाम आया, किस तरीके से पैटर्न आया, किस तरीके के एवरेज अटेम्प्ट रहे बच्चों के। ठीक है, कम अटेम्प्ट वालों के बच्चों के लिए भी इस वीडियो में कुछ है, तो पूरा देखना इस वीडियो को। ठीक है, और आगे के लिए क्या रोड पे रहना चाहिए उसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ बने रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। इंस्टा आईडी भी, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जल्दी जल्दी आए और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में टेक्स्ट बुक के साथ बहुत ही ज्यादा आपको काम पड़ने वाला है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी करनी है तो आपको मॉक देने होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का एग्जाम देके भी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक ही थोड़ा सा मैच कर रहा होगा एसएससी सीजीएल के लेवल को। ठीक है, और जितने भी मॉक्स हैं उनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और उन मॉकों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। उनको दो मत दो, कोई रीज़न नहीं है उनका। ठीक है, बट टेक्स्ट बुक को देना उसका एक वैलिड रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पर अभी सेल चल रही है। जो 499 का पास है, 1 साल का नहीं है, अब 14 महीने का पास आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 400 रुपये में, अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10 अभी 10। ठीक है, जल्दी जाइए टेक्स्ट बुक के पेज पर और बाई करिए, हमारा कोड इस्तेमाल करिए और 400 रुपये में ये पास खरीदिए, जिसमें आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे के सारे मॉक का एक्सेस मिलता है और आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल का मेंस, ठीक है, बहुत बच्चों ने आज दिया। ठीक है, 2021 का मेंस था। आप सभी लोग जानते हैं मैथ्स और अंग्रेजी का ही पेपर होता है ओनली। ठीक है, पेपर आज थोड़ा लेट, सेंटरों में थोड़ा पेपर लेट शुरू हुआ। ठीक है, पेपर थोड़ा लेट से शुरू हुआ और सबसे पहले मैथ्स का एग्जाम होना था, फिर इंग्लिश का। तो मैथ्स का एग्जाम हुआ। मैथ्स के एग्जाम के बारे में अगर मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट आपको बताऊं तो बहुत सारे हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, 2018 में जब से टीसीएस आया है, ठीक है, टीसीएस वेंडर है, जब से एसएससी के पेपर करा रहा है 2018 से आया। 2018 का एग्जाम जो था वो अच्छा सही आया था। ठीक है, कुछ डिफरेंट आया था, सही आया था। 2019 का 2 शिफ्ट अच्छी थी, 1 शिफ्ट थोड़ी इजी दे दी, बहुत ज्यादा इजी दे दी। ठीक है, उसके बाद 2020 में भी पेपर अच्छा आया था, अच्छा ही पेपर आया था, 1 शिफ्ट थी, अच्छा पेपर आया था। लेकिन 2021 में क्या हुआ, पेपर आज थोड़ा इजी टाइप में रह गया। ठीक है, इजी टाइप में रह गया। ठीक है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सुन लीजिए, इजी टाइप में रहा। ठीक है, अब कई लोग जिनके अटेम्प्ट उतने नहीं होंगे तो वो लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं सर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, वो यही बोलेंगे इजी तो बिल्कुल नहीं था। मैं ये आप बता रहा हूं आपको, अगर आपको वो इजी नहीं लगा, अगर वो आपको इजी नहीं लगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ लेना। ठीक है, मैं आपको कोई वैसी बात नहीं बोलूंगा, जो सच है सिर्फ वही बताऊंगा। एसएससी सीजीएल में बहुत कम सीटें होती हैं और सच का सामना करने की हिम्मत भी बहुत कम बच्चों में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चा पेपर दे के आ चुका होगा उसको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन इस पेपर में होगा या नहीं होगा। अगर उस बच्चे को अभी तक ये नहीं पता है तो वो अभी भ्रम में है। ठीक है, उन बच्चों को पता चल गया होगा सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा, और मैं बताता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, पेपर था इजी। ठीक है, इजी ऐसा था, ठीक है, मैं बता भी देता हूं, इजी ऐसा था 85 क्वेश्चनों में तो कुछ था नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बात करी अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे थे, वो जो दोस्त गए थे, उन्होंने बोला साफ साफ कि 85 क्वेश्चनों में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो बताया जा सके। ठीक है, बचे 15 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैक्सिमम 85 क्वेश्चन जितनी जल्दी कर दोगे, और ये जो 15 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन है इनको जितने ज्यादा बच्चे करके आएंगे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन मैक्सिमम होने वाला है। अच्छी अच्छी पोस्ट पे यही बच्चे जाएंगे जो ये 15 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा अटेम्प्ट मार के आए होंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चन में जो बच्चे बता रहे हैं कि उनको टाइम कितना लग रहा है, मैक्स टू मैक्स उनको 85 टू 90 मिनट्स ही लगने हैं। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ये 85 मिनट्स भी नहीं लग रहे। कई बच्चों के जिनकी अच्छी तैयारी है उनको तो इतने भी नहीं लगे। 85 मिनट में आपके 85 क्वेश्चन हो रहे हैं।
जहां तक वो दोस्त ने बताया मुझे, 2-3 दोस्तों से मैंने बात करी, 85 मिनट में 85 क्वेश्चन हो रहे हैं इजिली, आराम से। ठीक है, बचे हुए 15 क्वेश्चन ये थोड़े अच्छे लेवल के हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये वही बच्चा कर पा रहा है जिसकी तैयारी अलग लेवल पे है। ठीक है, जिसकी तैयारी अलग लेवल पे है, ठीक है, या तैयारी में वो लगातार जुड़ा हुआ है, एकदम रेगुलर तैयारी में है, वो 15 क्वेश्चन वही बच्चा कर पा रहा है। और 15 में से मैक्सिमम अगर आपके पास 30 मिनट बचे, मैं बोल रहा हूं अगर बच्चा रेगुलर है ना, उसको सारे बेसिक क्लियर है, उसको सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, उसको सारी चीजें क्लियर है, तो ये 30 मिनट में, मैं ये नहीं कहता 15 के 15 कर देगा, लेकिन 30 मिनट में वो 10 क्वेश्चन तो यहां अवश्य कर देगा। 85-10-95 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं गए। और ऐसे कई बच्चे होंगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप देख लेना, जिस दिन आंसर की आएगी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 डेज लगेंगे आंसर की आने में, और जिस दिन आंसर की आएगी आप देख लेना 95 बच्चों को एक सही होने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एक दो क्वेश्चनों के बारे में बताऊं तो आपको ये बता देता हूं, ट्रिगो बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, उसके बाद एलजेब्रा, मतलब इनमें तो बच्चे ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर इनके पता चल रहे हैं, सबसे इजी। ठीक है, उसके बाद आपके मेंसुरेशन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड, इजी। ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें बच्चे फंसते हैं, इजी। ठीक है, बच्चा फंसा कहाँ है इस बार फंसा है बच्चा नंबर सिस्टम पे। ठीक है, बहुत सालों से नंबर सिस्टम पे बच्चा फंस नहीं रहा था, अब की बार एसएससी ने कहा नंबर सिस्टम में फंसाते हैं। बट नंबर सिस्टम एक यही चैप्टर लगा बच्चों को जिसमें बच्चे फंसने शुरू हुए। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो बच्चों ने बताए, जो मेरा दोस्त है वो भी अच्छी खासी तैयारी में है, तो उसने बताया नहीं ये 3-4 क्वेश्चन बढ़िया आए थे नंबर सिस्टम के, जिनमें सोचने की जरूरत पड़ रही थी, बाकियों में तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, जो जो एकदम फैक्चुअल बातें हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चन अच्छे थे, 2 क्वेश्चन डीआई के अच्छे बता रहा था। ठीक है, कि एक डीआई का क्वेश्चन काफी अच्छा था, जिसमें आपकी सीपीएमपी मतलब प्रॉफिट लॉस वाली डीआई थी। ठीक है, उसमें कुछ डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह दिया हुआ था। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो, और उसने ना तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ हो सके, सीआईएसआई का भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ पड़ सके। ठीक है, एक आधा प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है जो वो कह रहा था कि अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आ गया। तो इससे अब आगे क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई बच्चा जो प्री में होगा, और पहले अंग्रेजी में भी बता देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे पेपर आता है वैसा ही आया लगातार, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में भी वैसा ही आया जैसे ये 3 साल में आया। ठीक है, इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, और इंग्लिश में आगे कोई चेंजेस आने वाले भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ऐसी ही चलने वाली है थ्रू आउट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, सबसे पहले कौन से बच्चे सोचे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, अब क्या होगा, कट ऑफ जाएगी ऊपर, 2020 से तो ऊपर जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि 2020 के मैथ्स के मेंस में जो मैक्सिमम बच्चे थे वो 130 135 पर ही अटक गए, और अब की बार 2021 में ये बच्चे मिनिमम 155 160 के आसपास आएंगे, तो गैप आ जाएगा 30 नंबर का। तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, वो तो डाउट है ही नहीं, किसी बच्चे का होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा ये ना सोचे मेरे 480 है मेरा काम हो जाएगा, उसकी बात को छोड़ दे। ठीक है, कट ऑफ ऊपर जानी ही जानी है। दूसरी चीज, फायदा किसको मिलने वाला है, जो प्री में ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें प्री में जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं पेपर देने भी चला जाता, जैसे मैंने आपको बताता हूँ मेरा स्कोर जो था वो 141 था। ठीक है, बिना तैयारी के साथ मैं पेपर देने गया था 141। ठीक है, अगर मैं पेपर देने चला भी जाता, मान लीजिए मैं पेपर देने चला भी गया, तैयारी में नहीं था लेकिन मैं तब भी पेपर देने चला गया, ठीक है, पेपर देने जाने के बाद भी मैं कितने उठा लेता मैथ्स में। ठीक है, तैयारी नहीं थी, मैं मान लो 85 इजी थे, तो 85 क्वेश्चन भी अगर मैं उठा लेता तो 85 में 170 मार्क्स होते। ठीक है, अब क्या होगा, 170 तो यहाँ आ गया, मैं पहले से 141 में था, और जो यहाँ पर हमसे बड़े बच्चे थे जो टॉपर थे, वो मान लो अगर एक नॉर्मल बच्चा भी मान लो, मैं मान लो 159 पे था। ठीक है, बेटा ये भी अगर लगातार तैयारी कर रहा है तो ये भी 87 88 तो कम ये भी नहीं करके आएगा। ठीक है, मान लो, ठीक है, तो 170 75 पे तो ये भी रुकेगा, और मैं 141 से ही 170 तक आया। ठीक है, तो गैप बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, गैप मिल ही नहीं पाया। ठीक है, जैसा कि 2019 में ऐसा हुआ था, 2018 में हुआ, 2020 में ऐसा हुआ था। 20 का अगर आप एग्जांपल ले सकते हो, प्री में 140 वाला बच्चा,
ठीक है। मेंस में मैथ्स में जिसने 170 बना दिए थे, उसकी अच्छी मैथ्स की, उसने 170 बना दिए थे, लेकिन प्री में जो बच्चा 160 पे था वो यहाँ पर 130 पे अटक गया था, तो यहाँ पर 40 नंबर का गैप बना था। लेकिन यहाँ पर गैप बनने की चीज ही नहीं रही, गैप बनेगा ही नहीं, क्योंकि पेपर ही आसान आ गया। ठीक है, 85 क्वेश्चन अगर हर कोई कराएगा तो गैप बनेगा कहां से, आप मुझे बताइए। ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चा प्री में अच्छा इस मार्क्स पे है वो एंड तक आगे रहेगा। ठीक है, एंड तक आगे रहेगा, उसको अब बच्चा पीछे नहीं कर सकता। मतलब कोई बच्चा अगर प्री में थोड़ा पीछे भी रह गया, वो अब लीड नहीं ले पाएगा उस बच्चे से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्री वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब जिसके प्री में मार्क्स अच्छे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस पेपर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता, एग्जाम है और एग्जाम कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न कभी भी वो नहीं रहता कि एक जैसे चलता है, एग्जाम में चीजें बदलती रहती हैं। इसीलिए वो लोग प्री के मार्क्स भी जोड़ते हैं, मेंस के भी जोड़ते हैं, टीयर 3 के भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो एसएससी इसी तरीके से चलता है। अब हमें एसएससी की तरह ढलना होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं, जिन बच्चों थोड़े कम हो गए, जिनको लग रहा है कि सब अच्छे 85 अटेम्प्ट बता रहे हैं और हम 85 नहीं करके आए, हम 75 करके आए, जो बच्चे एकदम पॉइंट पे क्वालिफाई किए थे। ठीक है, यूआर कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में एकदम पॉइंट पे ही क्वालिफाई किए थे, वो तो सिर्फ देने गए होंगे। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने पैटर्न देख लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना समय मिलता है कितने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा खासा अंदाजा ले लिया होगा एग्जाम का। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये बच्चे हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी 2018 में, जब मैं मेंस देने गया था, मेरे प्री में 172 मार्क्स थे और मेंस में जब मैं मैथ्स का पेपर देने गया तो मेरे पे अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे और मेरे पे सिर्फ 110 नंबर मेरे आए वहां पर। ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने 2018 का एग्जाम दिया था मेंस का मैथ्स का, जिस दिन जब मैं बाहर निकला था सेंटर से, तभी मैंने सोच लिया था मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि मैथ्स ने मुझे अटका दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से वेरी नेक्स्ट डे सेकंड डे कोई आराम ना करते हुए मैं सीधा नेक्स्ट डे मैंने पूरा रोड मैप दोबारा से बनाया। ठीक है, जो गलती हुई उन पे सुधार पे वहां पर काम करने की कोशिश करी, पूरा रोड मैप बनाया और दोबारा से 2019 की तैयारी करी वेरी नेक्स्ट डे। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आपको आपके अगर आज कम मार्क्स रह गए हैं तो कल से ही रोड मैप तैयार करो। ठीक है, रोड मैप और सारा रोड मैप आपके हिसाब से ही तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर आप दोबारा से किसी कोर्स के पीछे भागोगे, क्योंकि आपने भी देख लिया होगा जिस तरीके का आज का लेवल रहा है, आज का जो लेवल रहा है उस लेवल में, या मैं आगे के पिछले 2018 19 20 किसी का भी लेवल मान लूं, कोर्स का कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, कोर्स में अननेसेसरी वाले क्वेश्चन ज्यादा करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अननेसेसरी वाले क्वेश्चन करने हैं तो वो मॉक से ही कर लेना, मॉक में ही देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेंस में उतना टाइम नहीं बचता बच्चे पे कि वो अच्छा खासा दिमाग लगा सके, 5-10 मिनट दे सके क्वेश्चन में, दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सके। ठीक है, वो वाली चीज मैं बता रहा हूं। तो कल से ही मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं, कल से ही आपको तैयारी में लग जाना है एसएससी सीजीएल 2022 की। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। ठीक है, अगर आपका नंबर आ भी जाएगा तो छोड़ दो सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि इसके सहारे आप नहीं बैठ सकते 2021 के सहारे, क्योंकि आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे क्या है, एसएससी सीजीएल 2022। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल से ही रोड मैप तैयार करो। कहां पर गलती हो रही है वो सारी चीजें देखो। ठीक है, कहां गलती हो रही है, क्या चीज में लैग कर रहे हो, कैलकुलेशन वीक है या बेसिक वीक है, या आपको क्वेश्चन करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, या 2-3 तरीकों में फंस जाते हो क्वेश्चन करते टाइम, पेपर के टाइम पे। वो सारी चीजें आपको देखनी है, आपको परखनी है और इन पे काम करना है, इन पे वर्क करना है आपको। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2022 जो होना है वो दिसंबर में बोला है उन्होंने, और ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हैं आपके पास प्री के लिए। प्री मेंस की तैयारी साथ में लेके चलो, मेरा कहना यही है। पूरा रोड मैप तैयार करो और हम आपके साथ हैं। अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल आपके साथ है, अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर होगी तैयारी अब एसएससी सीजीएल 2022 की, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की। मेरे साथ तैयारी करो। ठीक है, हमने रोड मैप बनाऊंगा, पूरा रोड मैप बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, मॉक बताऊंगा, कब कब क्या देने हैं, कब कब कौन सी बुक पढ़नी है, टाइम टेबल बताऊंगा आपको सारा। ठीक है, जो मैं करूंगा उस तरीके से आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा, और फिर देखते हैं कि कौन रोक पाता है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं
क्योंकि मेरा जो टेक है, मैं इसलिए पेपर दे रहा हूँ ताकि मुझे 4600 ग्रेड पे मिल सके, ठीक है। अब मेरा ये नहीं है कि मैं 4600 ग्रेड पे ही ले पाऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो मैं वर्किंग हूँ और आगे भी मुझे काम करना है, वर्क करते करते मुझे तैयारी करनी है, आपको भी समझाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कर पाऊँ। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है, जो मैं करूँगा अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया तो आपकी एक 2400 ग्रेड पे नौकरी की मैं पक्की करवा ही दूंगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो मेरे साथ वर्क कीजिए, मेरे साथ काम कीजिए, और अब लगातार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाइयों, ठीक है। और अगर कोई भी आपको मेरी बात नहीं समझ में आई हो, कोई बात अगर आपको पूछनी हो, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। मैथ्स में बच्चों का एवरेज, अगर बच्चों का डाउट हो तो मैथ्स में बच्चों का क्या एवरेज रहा है, देखो 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है। उनका तो किसी का 85 किसी ने अटेम्प्ट किए थे, किसी ने 87, किसी ने 89, मतलब इनका गैप रहा है 85 से 90 के बीच में उनके अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं हुए बच्चे। क्यों बच्चे सेटिस्फाई नहीं हुए? उन्होंने कहा था सर नहीं और भी हो सकते थे, हमारे में ही कमी रह के चली गई, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अटेम्प्ट मैथ्स में जो है वो 85 90, और जो अटेम्प्ट है वो सारे आपका आंसर की जब आ जाएगी तब आपको ज़्यादा मानने में आएगा, ठीक है। अटेम्प्ट कितने भी हो सकते हैं, बच्चे अटेम्प्ट 90-90 करके आते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी ने 5 भी गलती करी है तो वो 85 पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अटेम्प्ट से मतलब नहीं होता, लेकिन ओवरऑल पेपर जो था वो ईजी था, ठीक है। ये सबका कहना ज़रूर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम इतना ही रखते हैं वीडियो में, ठीक है। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजीएल 2022 की तैयारी आप हमारे साथ करिए, पूरा रोड मैप बनाएंगे, पूरी बुक्स वगैरह सारी बता के चीज़ें चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी ही आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।